मृत आत्माओं का वार्तालाप भाग 8। सातवां भाग इस मायने में विशेष था कि अंतर्मन पर पड़ी किसी चोट से हृदय परिवर्तन के दौर में पहुंचा इंसान उनसे एक एक करके क्षमा याचना के लिए प्रस्तुत हो रहा था जिनके प्रति उसने कभी गुनाह किए थे। सिवनी में बहन और मैहर में बड़े जीजाजी के बाद अब बारी थी अहमदाबाद के पूरे परिवार के प्रति। वो इंसान अपने बहनोई के साथ कटनी से सोमनाथ एक्सप्रेस में रवाना हो चुका था, जिसका समाचार अहमदाबाद दे दिया गया था। आइए अब आगे के भावुक वृतांत के साक्षी बनिए। सवेरे सवेरे जब गाड़ी अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंची तो B2 के सामने तीनों भाई खड़े थे। बोगी से सामान समेत उतरते दोनों मेहमानों का पैर छूकर स्वागत किया गया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें काले रंग की कार में बिठा के घर लाया गया। गम में डूबे तीनों भाइयों ने रास्ते में पिता के अंतिम समय का वृतांत कह सुनाया। कंपाउंड के अंदर कार को खड़ी करके सभी मकान में जब प्रविष्ट हुए तो घर की तीनों बहुओं ने पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया। घर की चारों बेटियों ने हाथ जोड़ के हल्की सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और एकमात्र बेटे ने बड़े आदर से दोनों के पैर छुए। जीजा जी ने अलग थलग बैठी घर की बुजुर्ग वृद्ध स्त्री के निस्तेज हो चुकी आंखों में झांका और भाभी राधा स्वामी बोल के उसे प्रणाम किया। अब बारी थी देवर की, जो भारी मन से भरपूर अपराध बोध से धीमे धीमे आगे बढ़ा और उस माँ समान भाभी के जब चरण छूने झुका तो जैसे भूचाल आ गया। चुप चुप बैठी उस औरत ने आवेश व आवेग के साथ चंडी रूप धारण करके देवर के ऊपर झापड़ों की झड़ी लगा दी। हक्का बक्का हो चुका देवर चुपचाप मार खाता रहा। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। अपने माता पिता और भाई के प्रति किए गुनाहों की भरपूर सजा अपनी देवी समान भाभी के हाथों प्राप्त करके संतुष्ट भाव से मन से हल्का महसूस कर रहा था। वो इसी लायक है कि अंदाज में वो बोल पड़ा, भाभी मुखे अञा मारियो, अञा मुखे सजा ॾियो। मां सजा जे ही लायक आहियां, तॾहिं बि मुंहिंजा गुनाह ऐं ग़लतियूं मुतां हटिजी न सघंदियूं। बूढ़ी हो चुकी उस औरत की ताकत ही कितनी। बेचारी थक के रुदन करते हुए बोली, अड़े भैया, कहिड़े कारण मुंहिंजे नंढे भाउ उहे ग़लतियूं ऐं गुनाह कया। इहो आख़िरी दम ताईं सवाल कंदा ऐं तव्हांखे यादि कंदा कंदा आख़िर हलिया विया। चवंदा हुआ त सजा ॾियणु मुंहिंजे वस में नाहे, छो त आख़िर त मुंहिंजो भाउ आहे, पर माफ़ ज़िंदगी भर न करे सघंदोमांसि। मथे पहुची करे बि इंतज़ारु कंदोमांसि ऐं जॾहिं बि ईंदो त पूरा हिसाब किताब सच ते आधारित वठंदोमांसि। इहो हमेशा पिया चवंदा हुआ। आखिर तो उस वृद्ध स्त्री ने अपने देवर को पुत्र समान प्यार किया था, सो जल्द ही अपने पति के प्रति अपराधों की सजा देकर वो अपने अंदर के स्वभाव के जब हवाले हुई तो उसी देवर को पूरे मान के साथ पकवान खिलाने में जुट गई। अपनी तीनों सुशील व गुणवंती बहुओं के द्वारा भरपूर प्रेम के साथ देवर व जीजाजी को नाश्ता करवाया गया। तीनों आज्ञाकारी बेटों ने माँ का साथ दिया। देवलोक में इस दौरान पिता पुत्र ने आपस में काफी वार्तालाप किया, अपनी यादों को ताजा किया। हर तरह के दीर्घ व विस्तार पूर्वक वार्तालाप के दौरान बेटे ने जब पिता को यह बताया कि कैसे उसने अपने पिता के नक्शे कदम को ही अपना आदर्श मार्ग बनाया था और कैसे उनके ही सांचे में ढलने का हमेशा भरपूर प्रयास किया, तो पिता की आंखों में गर्व की चमक आ गई। पुत्र ने बताया कि कैसे उसने पिता की सच्चाई व ईमानदारी को अपना जीवन मंत्र बनाया था।
बेटे ने पिता को याद कराया कि बहुत छोटी उम्र में एक बार दुकान पर फ्रूट वाले से आम लेने के बाद जब चिल्लर की दिक्कत में आपने जेब से 1 रुपया निकाल के दुकान की पेटी से 2 अठन्नियां निकाली थी, तब 1 अठन्नी फ्रूट वाले को दी थी। मैंने आपसे पूछा था कि दादा तव्हां सिधी 1 अठन्नी पेटीअ मां कढी करे भी त फ्रूट वारे खे ॾेई सघो पिया त तव्हां जी ईमानदारीअ जी हद सां मूंखे वाक़िफ़ करायो हुयो। इहो चई त रमेश, अगर मां पेटीअ मां आधी कढां हां त उन्हीअ मां 4 आना त मुंहिंजे भाउ लक्ष्मण जा हुया, त भाउ जा 4 आना खणण मुंहिंजो गुनाह थी वञे। ॿी सीख तव्हां मूंखे हिक भेर ॾिनी हुई त जंहिं मामनि खां तूं कपिड़े जे धंधे जो हुनर सिखी, जंहिंजे करे तूं 2 पैसा कमाए परिवार पाली थो, इहो हुनर तुंहिंजे मथां मामनि जो एहसान लेखे हमेशा उन्हनि खे मान ॾिजांइ। दादा, पोइ मां जेसिताईं जीअरो हुयुसि तव्हांजी इन सीख खे मां हमेशा मान ॾिनो।